नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना महामारी के बीच बिहार में मौतों से जुड़े आंकड़ों में एक बड़ा अंतर सामने आया है। एक स्टडी में सामने आया है कि राज्य में कोरोना महामारी की शुरुआत से यानी कि मार्च 2020 से लेकर मई 2021 के बीच पिछले साल के मुकाबले 2.5 लाख ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य में कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5163 है। ये डेटा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में दर्ज आंकड़ों के आधार पर सामने आया है। बिहार में सीआरएस के तहत मौतों की संख्या कोविड-19 के आधिकारिक आंकड़ों से 48.6% ज्यादा है। WHO के मुताबिक संकट के समय हुई मौतें और सामान्य स्थिति में अपेक्षित मौतों का अंतर, इसको कहा जाता है एक्सेस मोर्टेलिटी। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए संकट से पहले का वक्त यानी इस केस में जनवरी 2015 से लेकर फरवरी 2020 तक के सीआरएस डेटा का औसत निकाला जाता है। महामारी की शुरुआत के पहले के 4 साल की अवधि यानी 2015 से 2019 की तुलना में कोविड-19 की शुरुआत के बाद से 2,51,053 अधिक मौतें हुई थी। इनमें से 1,26,000 ऐसी अधिक मौतें 2021 के शुरुआती 5 महीनों में ही दर्ज की गईं, जबकि इस अवधि में कोविड-19 से मौत की संख्या 3,766 थी। सीआरएस के तहत ही ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया देश भर में हुई जन्म और मौतों का हिसाब रखता है। सभी राज्यों को सीआरएस पर अपनी जन्म और मौतों का आंकड़ा दर्ज कराना होता है। भारत की 86% मौतें यहीं पर दर्ज होती हैं। सीआरएस का ऑल कॉज मोर्टेलिटी डेटा ही अधिक मौतों की संख्या का एकमात्र विश्वसनीय अनुमान देता है। यहाँ पर हर तरह की मौतें दर्ज की जाती हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी वजह से हुई हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो या ना हो। इसी तरह तमाम मीडिया संस्थानों ने भी अलग अलग राज्यों में हुई मौतों की गणना की जानकारी दी थी। आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तमाम राज्यों के आंकड़े सामने आए थे। केरल में ये अंतर 0.42% था, जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 43 गुना थी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार 1,60,000 ज्यादा मौतें हुई हैं। पहली बार सरकारी डेटा में दर्ज मौतों की संख्या सामने आई है। सीआरएस के सरकारी डेटा के मुताबिक इस साल मई में मौतों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा था। वहीं जनवरी से मई के बीच मौतों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 1,90,000 ज्यादा थी, जबकि सरकार ने जनवरी से मई 2021 के बीच सिर्फ 4,461 कोविड मौतों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई 2021 में सरकारी आंकड़ों में दर्ज कोविड मौतों से 40% ज्यादा मौतें हुई हैं। इस दौरान इंदौर में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और छिंदवाड़ा जिलों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अखबार दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 मार्च से लेकर 20 मई के बीच स्थानीय निकायों से 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 ज्यादा हैं। पिछले साल इसी अवधि में 58,000 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। अखबार ने ये आंकड़ा गुजरात के 33 जिलों और 8 बड़े शहरों के नगर निकायों द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट्स के आधार पर छापा है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से लेकर 10 मई के बीच कोविड-19 से 33 जिलों में गुजरात के 4,218 मौतें ही हुई हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में अप्रैल से मई के बीच में कोरोना का भयंकर प्रकोप था। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक 3 नगर निगमों की ओर से दिल्ली में 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 250% ज्यादा हैं। पिछले साल अप्रैल से मई के महीने में ही दिल्ली नगर निगम ने 9,916 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे। चूंकि इस साल अप्रैल के अंत में दूसरी लहर अपने चरम पर थी, इसीलिए इनमें से अधिकांश मृत्यु प्रमाण पत्र मई में जारी किए गए। इस साल मई के लिए मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि 3 नगर निगमों द्वारा 24,000 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जबकि 2020 में इसी महीने के दौरान नगर निगम द्वारा 5,475 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में महामारी की 2 लहरों के दौरान कम से कम 27 लाख से लेकर 33 लाख कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट पर आधारित मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, ये साफ किया जाता है कि केंद्र सरकार कोविड से जुड़े आंकड़ों के प्रबंध के प्रति अपने नजरिए में पारदर्शी रही है और कोविड-19 से संबंधित सभी मौतों को दर्ज करने वाली एक मजबूत प्रणाली पहले से ही मौजूद है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आधार पर इन आंकड़ों को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। WHO ने यह अनुमान लगाया है कि कोविड-19 से हुई मौतें सरकारी आंकड़ों से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती हैं।
भारत में मौतों के आंकड़े को रजिस्टर कराने का एक प्रचलन भी अब तेजी से बढ़ रहा है और ये भी सीआरएस के आंकड़ों में सुधार का एक रीजन हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।